हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम 18 फरवरी को जो आपका गणित का पेपर होगा उसका ऐसे 50 ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं जो 100% पूछा जाएगा। ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव जो 100% पूछा जाएगा। पहला ऑब्जेक्टिव देखिए क्या कहता है कि 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक होगा। तो बहुलक क्या होगा तो हम बताते हैं आपको। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे ना तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो सबसे अधिक बार आया संख्या होता है ना वही सबसे अधिकतम मान ही क्या कहलाता है, उसका बहुलक कहलाता है। तो यहां देखेंगे सबसे अधिक बार क्या आया, 3 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार आया है 3, 2 एक बार आया है, 5 5 फिर एक बार आया है। तो यानी सबसे अधिक बार क्या आया है, 3 आया है। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी 3। और ऐसा ही क्वेश्चन में रहता है, डिजिट अलग दिया रहेगा, जैसे 3 4 5 2 5 6 5 7 5। अब देखेंगे इसमें सबसे अधिक क्या आया है, तो 5 आया है, 5 आया है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 5 5 में मार देंगे। तो इसी तरह का क्वेश्चन आता है और आएगा 100%। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है। त्रिकोणमिति से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाता है और आप लोग फॉर्मूला होगा तो अच्छे से देख लीजिएगा फिर से। ठीक है, ये नहीं कि आप याद करना, अब तो याद होगा नहीं क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया। जो एक बार देख लेना है कि हम क्या चीज भूल रहे हैं उसको ज्यादा पकड़ना। तो देखिए क्या कहता है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये फॉर्मूला बेसिस पर है। फॉर्मूला अगर याद किए होंगे आप लोग, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा। अब देखो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, तो सेक थीटा को क्या लिखते हैं हम, 1/cos थीटा। इंटू है यानी गुना, कॉस थीटा को ऐसे कैसे लिख देते हैं। अब कॉस थीटा कट गया, क्या बच गया हमारा, एक बच गया। तो हम लिखेंगे एक, यानी ऑप्शन में देखेंगे एक कौन सा है, ए। बस यही कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला बेसिस पर बनाए। सबसे पहले क्या किए, कॉसेक 90 माइनस थीटा को सेक थीटा में बदल दिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा कॉस थीटा। अब फिर सेक थीटा फॉर्मूला लगा, 1/cos थीटा। सेक थीटा का क्या होता है, 1/cos थीटा इंटू कॉस थीटा का वैसे वैसे लिख दिए, cos थीटा काट दिए, तो क्या बच गया हमारा, एक बच गया। अब तीसरा क्वेश्चन समझिए। तीसरा क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक होंगे। अब शून्यक बोल रहा है तो आपको भले ही यहाँ पर डिजिट अलग दिया रहे लेकिन शून्यक वाला क्वेश्चन आएगा कि शून्यक ज्ञात करे, ठीक, या शून्यक दिया है, ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो देखो कैसे निकालेंगे शून्यक, तो एक्स स्क्वायर क्या है, रफ करना है। डायरेक्ट तो हम नहीं बता सकते हैं कि ऑप्शन बी होगा, सी होगा, डी होगा, तो रफ करके बनाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर के 0। शून्यक निकालने जब भी बोले तो बराबर 0 कर लेंगे। अब गुणनखंड विधि से बना देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणन कितना, 1। तो 1 को क्या किससे मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट वाला संख्या से, 2। अब ऐसा दो संख्या लेना है जिसको जोड़ने घटाने पर कितना आए, 3 आए, और गुना करने पर आ जाए हमारा 2। तो यानी कि 2 और 1, 2 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 2 1 को जब गुना करेंगे ना तो 2 आता है, आ गया। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x। क्यों 2 और 1 लिए, क्योंकि 2 1 3 होता है, और 2 1 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 होता है, और प्लस 2 है बराबर 0। अब देखो x कॉमन कर लिए, x प्लस 2, फिर यहां पर एक क्या कॉमन कर लेते हैं, 1 कॉमन कर लेते हैं, क्या बच गया हमारा, x बच गया, और प्लस 2 है तो 2 बराबर 0। अब x प्लस 2 अलग कर लिए, और x प्लस 1 है तो x प्लस 1 अलग अलग कर लेते हैं, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2, और वहीं x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। तो यानी क्या आ गया, -2 और -1। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। -1 और -2 बन गया ना, यही होगा, -2 और -1 आया, तो यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, -1 और -2। अब चौथा क्वेश्चन समझिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। अब दूरी निकालने बोल रहा है तो आप पढ़े होंगे दूरी सूत्र, क्या होता है दूरी सूत्र, दूरी सूत्र √x2 - x1 का होल स्क्वायर,
और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा दूरी सूत्र। जब दो बिंदु के बीच की दूरी कहे निकालने के लिए तो हम दूरी सूत्र पर बैठा देंगे, निकल जाएगा। अब यहां कह रहा है मूल बिंदु से दूरी, तो हम इसको भी बना सकते हैं। मूल बिंदु क्या होता है? 0 0, एक्स पर भी 0 और वाई पर भी 0। तो मूल बिंदु का नियामक क्या? 0 0। तो 0 0 और 2 3 के बीच की दूरी निकालेंगे, निकल जाएगा। और मूल बिंदु से भी लिखेंगे, मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है से दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस तो ये याद रखना है, मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। या डायरेक्ट ऐसे भी बनाएंगे तो वही आंसर आएगा। मूल बिंदु का नियामक पता होना चाहिए, 0 0 होता है। तो 0 0 और 2 3 के बीच की दूरी निकालेंगे, निकल जाएगा। और मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी पर बना देते हैं। तो यहां देखेंगे एक्स क्या है हमारा? 2 है, वाई क्या है हमारा? 3 है। तो मूल बिंदु से दूरी क्या है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो रूट में x कितना है? 2 है। x का वैल्यू 2 प्लस y का वैल्यू कितना? 3। तो 3 का स्क्वायर में था। अब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 9 13। तो यानी कितना निकल गया? रूट 13। तो यहां देखेंगे रूट 13 है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब अगर ऐसे बनाते हैं दूरी सूत्र पर लगा के, मूल बिंदु का नियामक 0 0, एक्स और वाई ये हो गया हमारा, और ये क्या हो गया हमारा? x2, और ये हो गया y2। अब x2 माइनस y1, तो इस पर बैठा देंगे दूरी सूत्र पर। तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर। तो वही हो जाएगा, रूट में माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, रूट में 13। ठीक है, तो इसी तरह बनाएंगे। मूल बिंदु से दूरी का है या दूरी सूत्र से दो बिंदु के बीच की दूरी का है। अब 5वां क्वेश्चन समझिए। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो ये क्वेश्चन 100% पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से याद। बोल रहा है क्या? असंभव। असंभव का मतलब जो घटित नहीं होगा, असंभव, जो काम असंभव है। तो असंभव का क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर सी। और इसी तरह भी पूछ देगा संभव घटना की प्रायिकता, यानी कि असंभव घटना की प्रायिकता 0। और जब संभव घटना पूछ दे तो संभव घटना की प्रायिकता होता है 1। क्या होता है? 1 होता है। संभव घटना की प्रायिकता 1 और असंभव यहां लिख देते हैं असंभव का 0, असंभव का 0 और संभव का 1। तो ये याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है। अब 6ठा क्वेश्चन, 6 नंबर को एक क्वेश्चन कर रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मोसो 19 है तो लॉसो क्या होगा? ठीक है, तो लॉसो ज्ञात करना है। ये सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दो संख्याओं, इसमें क्या याद रखना है जो हमेशा आपका बन जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। बस इतना याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन हमेशा बन जाएगा। ठीक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन संख्या दिया रहे, चाहे लॉसो मोसो दिया रहे, तो आराम से निकाल देंगे। तो क्या लिखना है? याद रखना है कि दो संख्याओं, क्या याद रखना है? दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर होता है हमारा, बराबर होता है HCF, यानी कि इसको मोसो लिख दें, HCF यानी कि मोसो, और गुने LCM, क्या? LCM यानी कि लॉसो। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल मोसो गुने लॉसो। तो दो संख्या का गुणनफल हमारा तो दिया है 2166, 2166 लिख दिए बराबर। अब HCF गुने LCM, तो मोसो कितना है? 19 दिया है, तो 19 गुने लॉसो नहीं दिया है तो लॉसो को लॉसो लिख देते हैं। ठीक है, अब यहां 19 क्या है? गुना में है। 19 गुना में इधर लेके आएंगे तो किसमें आ जाएगा? भाग में आएगा ना। 2166 और भागा 19 बराबर, इधर क्या बच गया हमारा? लॉसो। अब इसको भाग कर देते हैं, 2166 19 से भाग करेंगे, 19 एकम 19, 11 में से 9 गया 2, यहाँ कैंसिल, ऊपर से 6, फिर एक बार 19 एकम 19, फिर 16 में से 9 गया 7, और यहाँ बच गया हमारा कैंसिल, फिर 6, 19 चौके 76,
कैंसिल हो गया पूरा पूरा, यानी कितना 114। तो लिखेंगे लॉसवा बराबर 114। इसी तरह निकालेंगे, चाहे एचसीएफ दिया रहे यानी मौसवा दिया रहे, चाहे लॉसवा दिया रहे, ठीक है, चाहे ये दोनों दिया रहे, बोलेगा दो संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है। तो यही बात याद रखना है, दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। अब 7वां क्वेश्चन देखिए। 6ठा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। द्विघात बहुपद दिया है, पूछ रहा है कि शून्यकों का योग और गुणनफल 2 होगा, तो हमको क्या करना है, तो द्विघात बहुपद पहले निकालना पड़ेगा। शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, द्विघात बहुपद निकालेंगे, तब जो द्विघात बहुपद निकला देखेंगे कौन सा आंसर है वो मार देंगे। चाहे ये ऑब्जेक्टिव में पूछे, सब्जेक्टिव में भी पूछेगा, ठीक। शून्यकों का योग दिया है, गुणनफल दिया है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, 2 नंबर का पूछ देगा यहाँ से। तो यहाँ का इसको कैसे बनाएंगे, तो हमको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिख देते हैं, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, या अल्फा इंटू बीटे तक रहने देते हैं। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो जो शून्यकों का योगफल होता है ना, शून्यकों का योगफल जो होता है वही होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है शून्यकों का गुणनफल। तो योगफल कितना है -3, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, और गुणनफल कितना दिया है 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2, ठीक। तो यहाँ अल्फा हम ऐसे लिख दिए, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -3, तो यहाँ -3 एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 2, तो 2। अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है प्लस 3x और प्लस 2, ये हमारा निकल गया द्विघात बहुपद। ये क्या निकला, द्विघात बहुपद। अब ऑप्शन में देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट। अब 7वां क्वेश्चन समझिए। फिर देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। विवेचक यानी कि डी, विवेचक क्या होता है डी। तो डी क्या कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, विवेचक कैसे निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। तो x स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो यानी a बराबर 2, b बराबर -7, यहाँ लिख देते हैं b बराबर -7, और c बराबर 6, तो 6। क्यों a b c, क्योंकि द्विघात समीकरण किसके रूप में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके रूप में होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b, और लास्ट में फिर c। तो वही a की जगह a बराबर b 2, b बराबर -7 और c बराबर कितना 6। अब d निकालते हैं, तो d यानी विवेचक निकालेंगे तो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का वैल्यू कितना है -7, तो -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू कितना है 2 है हमारा, तो 2 गुने c का वैल्यू कितना 6। अब -7 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 7 7 49 माइनस 4 दूना 8, 8 6 48। फिर देखेंगे 49 में से 48 गया तो कितना बच गया 1, यानी कि डी का वैल्यू क्या निकल गया, विवेचक कितना निकल गया हमारा 1 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। अब इसमें और पूछ देगा कि डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो, डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं। याद रखिएगा, अगर डी का वैल्यू बराबर हो 0 के, डी बराबर क्या निकल जाए 0 निकल जाए, डी का वैल्यू बराबर हो 0 के, तो मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे, मूल क्या होंगे
बराबर होते हैं और यदि डी का वैल्यू 0 से कम आ जाए तो कोई मूल वास्तविक नहीं होता है। तो यहां लिख देंगे कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप लोग। अब यहां पर देखेंगे एक आया है तो मूल क्या होंगे, इसके वास्तविक होंगे ना, लेकिन विवेचक ज्ञात करने बोला तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 8वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का सार्वंतर होगा। सार्वंतर, समांतर का मतलब होता है समानांतर, तो यहां पूछ रहा है सार्वंतर, तो यानी कि ये जो समांतर श्रेणी है ना, इसके बीच सार्वंतर कितना होगा। तो कैसे निकालते हैं, तो ये होता, ये हो गया हमारा पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, तो सार्वंतर बराबर यानी कि d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। सार्वंतर क्या होगा a2 माइनस a1, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद हमारा 7 है और पहला पद कितना है a2 माइनस a1 ना, पहला पद है 2, तो 7 में से 2 गया कितना 5 बचा, तो सार्वंतर क्या निकल गया हमारा 5। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका राइट आंसर। अब इसी में कह दे कि 10वां पद ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करें, 11वां पद ज्ञात करें, 12वां पद, कोई सा भी पद ज्ञात करने बोले तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, जितना पद बोले ना, जैसे 10वां पद बोल रहा है, ठीक है, 10वां पद, इससे कम ले लेंगे, क्या करेंगे, तो a प्लस 9d, a प्लस 9d। अगर 11वां कहता तो a प्लस 10d, 20वां पद कहता तो a प्लस 19d, 30वां पद कहता a प्लस 29d, एक कम करके ले लेंगे। तो 10वां पद जैसे बोल रहा है तो a प्लस 9d बताए ना। अब देखो a प्लस 9 गुने d का वैल्यू कितना निकला है 5, तो 5, a का वैल्यू हमारा कितना है a1 वैल्यू है 2, तो यहाँ 2 डाल देंगे, 2 9 5 45, तो 45 2 47, 10वां पद कितना निकल गया 47 निकल गया। तो इसी तरह का ऑब्जेक्टिव भी दे देगा कि समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करे, और यहाँ पूछ रहा था सार्वंतर, सार्वंतर कितना निकल गया 5 निकल गया। अब 9वां क्वेश्चन समझिए। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और इसका 5वां पद 25 है, तो इसका सार्वंतर क्या होगा। तो इसमें भी सार्वंतर पूछ रहा है, लेकिन यहां पर हम देखेंगे समांतर श्रेणी जिसका दूसरा पद 13 है, तो दूसरा पद यानी कि a2, दूसरा पद यानी a2 हमारा कितना दिया 13, तो लिख देंगे a2 13, और इसका 5वां पद यानी 5वां पद a5 बराबर कितना 25 दिया है। ये दिया है, ये लिख देंगे दिया है, दिया है, अभी बना रहे हैं ना, रफ कर रहे हैं, एक तरह से मान लीजिए रफ कर रहे हैं, ऑप्शन भी दे रखा है। तो यहां पर a2 बराबर क्या होता है, a2 बराबर यानी a प्लस डी बराबर 13, इसको हम ले लिए समीकरण 1, a प्लस डी यानी a2, और a2 को लिख नहीं सकते हैं a प्लस डी, जैसे a3 को क्या लिखते हैं a प्लस 2d, उसी तरह a2 को a प्लस डी। अब a5 है तो a5 को क्या लिखेंगे a प्लस 4d, इसको हम बराबर कितना 25, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, यहाँ a भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो काट देते हैं डायरेक्ट। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, अब घटाते हैं तो सब चिन्ह बदल जाता है। तो देखो a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 4d बराबर 25, घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, और यहाँ भी प्लस में है तो माइनस में। अब प्लस माइनस कैंसिल, अब प्लस डी और माइनस 4d कितना हो गया हमारा 4 में से 1 डी गया तो 3d, यहाँ माइनस 3d बराबर 25 में से 13 गया, कितना बच गया माइनस 12, माइनस में चिन्ह है ना तो इसलिए माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया। अब डी के गुना में 3 है तो 12/3, काट देंगे तो 4 तिया 12, तो यानी डी का वैल्यू क्या निकल गया हमारा 4, तो डी यानी सार्वंतर। तो ऑप्शन में देखेंगे डी 4 कहाँ है, 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब फिर 10वां नंबर क्वेश्चन समझिए। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया है सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला अगर आप लोग याद किए होंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देखो
क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही ना, बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। यानी कि फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें क्या किया है, सिर्फ माइनस टेन को उधर लेके चला आया है, प्लस में कर दिया है, तो बराबर इस साइड क्या बच गया, सेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और क्या होता है फॉर्मूला, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ऑप्शन दिया रहेगा 1, 0, 4, 5, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसी में रहता है कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसा भी क्वेश्चन दिया रहेगा, माइनस क्वाट को उधर लेके गया तो प्लस क्वाट, यानी कि 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला आप लोग अगर याद रखिएगा तो ऐसा क्वेश्चन बनाना बिल्कुल ईजी है। तो 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन।